आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भर दिया गया है। प्रोटेस्ट साइट यही है और डॉक्टर रितु यही आंदोलन कर रही थी। इनसे परमिशन लेंगे, इनको इन्फॉर्म करेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, आओ हमारी सुरक्षा करो। समझ में आया? इनकी वर्दी से डर जाऊं मैं? मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, सो दे कैन नॉट, ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शो मी देयर शोविनिज्म। कैसे एक क्रिमिनल को चार्जशीट होने के बावजूद, इसी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट करी है, वो कैसे कुर्सी पे है? हाउ कैन वो विदेश कैसे घूम रही है यार? चार्जशीट जमा है तो हम डर जाएंगे अमित शाह से, हम डर जाएंगे इन क्रिमिनल से? विल नॉट, टिल एंड विल फाइट। है दम तो देख लेंगे तुम में कितना दम है। इतनी बदतमीजी करी, बाल तक खींचे, घूसे तक मारे, हाथ तक मरोड़े, और पूरा इनका तैयारी थी। डॉक्टर रितु का आंदोलन 135 दिनों तक चला और इसके बाद डॉक्टर रितु के आंदोलन को ख़त्म करा दिया गया। कल उन लोगों को डिटेन भी किया गया था और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर पानी भी भरने का काम किया था। और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पानी भर दिया गया है और जिससे डॉक्टर रितु ना आने पाए। और आज कहा गया था कि 4:30 बजे डॉक्टर रितु यहाँ पर पहुँच सकती हैं, यहाँ पर फिर से आंदोलन करेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सारी तैयारियां कर ली हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल की तरह ही यहाँ पर डीटीसी की 3 बसों को लगा दिया है। और अगर डॉक्टर रितु आंदोलन करने के लिए आती हैं, उनको फिर से दिल्ली पुलिस डिटेन करने का काम करेगी। दिल्ली पुलिस ने सारी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। और इसके साथ देखिए कि आर्ट फैकल्टी है, गेट नंबर 4 है और ये यहाँ पर दुकानें हैं, ये लोग चाय बेचते हैं और इन लोगों की दुकानों को दिल्ली पुलिस ने बंद करवा दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप लोग यहाँ पर रह करके अपनी दुकानदारी नहीं कर सकते। भाई साहब, पुलिस ने क्या कहा है आपसे? बंद करने के लिए बोला। बंद करने के लिए बोला। क्यों? ये इसी की वजह से। क्या कुछ बोला गया दिल्ली पुलिस तरफ से? कौन सा अधिकारी आए थे? अब वो नाम तो पता नहीं मुझे। क्या कहा? कि दुकान बंद कर लो, यहाँ से हटा लो अभी तुरंत। दुकान बंद कर लो यहाँ से। दुकान बंद करने के लिए पुलिस वालों ने बोल दिया है। भाई साहब हैं, भाई साहब दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है, चक्कर में बंद करवा रहे हैं। हाँ। बस ये पहली बार और इसके पहले भी हुआ है? होता रहता है यहाँ तो। होता रहता है। मतलब कि अगर कोई आंदोलन करने के लिए आता है, अपनी हक और हुकूक की मांग को लेकर के यहाँ पर आंदोलन करता है, तो सबसे पहले उसको डिटेन किया जाता है, आंदोलन नहीं करने दिया जाता और फिर इसके बाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए सारी दुकानों को दिल्ली पुलिस बंद करवा देती है। और ये देखिए जिनकी दुकान है, भाई साहब कुछ दुकानदारी आज हो गई थी क्या? हाँ जी, हो गई। क्यों बंद कर दिया? वैसे यहाँ पे थोड़ा बवाल सा चल रहा भाई। हाँ, क्या कहा पुलिस वालों ने? कुछ नहीं कहा, बोला बढ़ा लो, बढ़ा लिया हमने। पुलिस वालों ने कहा कि आप दुकान को बंद कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, और इन लोगों ने दुकान को बंद करने का काम किया है। और इसके साथ ही मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं, इसके अलावा सीआरपी के भी तमाम जवान हैं। और क्योंकि 4:30 बजे का टाइम रितु ने दिया है, डॉक्टर रितु ने कहा कि 4:30 बजे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आएंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भर दिया गया है। प्रोटेस्ट साइट यही है और डॉक्टर रितु यही आंदोलन कर रही थी। परसों तक डॉक्टर रितु इंसाफ की गुहार लगा रही थी, लेकिन कल से डॉक्टर रितु लड़ाई लड़ रही है, कह रही है कि उन्हें बैठने दिया जाए, उन्हें आंदोलन करने दिया जाए। और जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं उन लोगों ने पहले कहा कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, फिर इसके बाद में मैंने अपना पक्ष रखा, फिर इसके बाद में दिल्ली पुलिस तैयार हुई और फिर मैं यहाँ से आपको रिपोर्टिंग के ज़रिए यहाँ के हालात को दिखा रहा हूँ। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किन के कहने पर दिल्ली पुलिस जो विक्टिम हैं, जो प्रोटेस्टर हैं, उनको डिटेन कर लेती है, उनको ले जा कर के बुढ़ारी थाने में कुछ घंटों तक बैठाती है, इसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है। और डॉक्टर रितु कह रही हैं कि मरते दम तक वो इंसाफ की, न्याय की लड़ाई लड़ती रहेंगी और आज नहीं तो कल उन्हें इंसाफ मिल कर के ही रहेगा। और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, बसों को यहाँ पर लगा दिया गया, तमाम महिला पुलिसकर्मी हैं उन लोगों को भी यहाँ पर लगाया गया। और जो चाय की दुकानें हैं, 2-3 दुकानें थी, उन चाय की दुकानों को भी दिल्ली पुलिस ने फ़िलहाल बंद करवा दिया है। और डॉक्टर रितु 4:30 बजे यहाँ पर आएंगी और इसके बाद फिर प्रोटेस्ट करेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें आंदोलन नहीं करने देगी। इनसे परमिशन लेंगे, इनको इन्फॉर्म करेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं, आओ हमारी सुरक्षा करो। समझ में आया? खाकी वर्दी, इनकी वर्दी से डर जाऊं मैं? मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, सो दे कैन नॉट, ये मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, दे कैन नॉट शो मी देयर शोविनिज्म, दे हैव टू प्रोटेक्ट मी, दैट्स माय राइट।
और इनकी खाकी वर्दी की अगर जिम्मेदारी इनको नहीं पता, सो आई विल टेल देम। एंड यूनिवर्सिटी के दांत बाबा की बबोती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, ये यूनिवर्सिटी हमसे बनी है, हम यहाँ से पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे नौकरियां करेंगे। हु आर देयर टू बाउंड अस, हु आर देयर टू पुट लॉक ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी? दे हैव नो राइट टू डू सो। So we have democratic right, we will protest. They cannot serve us illegal notice. If they'll do, we know how to fight against their ill deeds. हमें मारने के लिए नहीं है, हमें डर नहीं लगता इनकी वर्दी से। So मैं बार बार आपको बता दूं, wherever you are protesting in a democratic country, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, you don't need any permission. You just need to put a letter, email के थ्रू, just inform them कि आप लोग हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलेज के या किसी भी धरना स्थल के बाहर आए। सो देयर फर्ज जिम्मेदारी इज टू प्रोटेक्ट अस। ब्लडी मैं इनसे क्या परमिशन लूंगी जब मेरा भारत का संविधान मुझे परमिशन देता है दैट यू हैव ऑल द राइट टू गो एनीवेयर एंड प्रोटेस्ट, यू कैन वॉइस योर व्यूज, आपकी फ्रीडम ऑफ राइट है, स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो। तो मेरा फंडामेंटल जो राइट है, मुझे अधिकार देता है दैट आई कैन प्रोटेस्ट। अब मैं इनसे डर जाऊंगी? अब ये बहन जी, ये जो खड़ी है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी है, बट मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैंने कुछ नहीं कह सकती क्योंकि संविधान ने रोके हैं। इनकी जो वर्दी है वो मुझे रोकती है। तो कह रहे 135 दिनों तक हमने आपकी सुरक्षा की, अब हम कह रहे हैं आप हट जाइए। अच्छा, तो उसका नोटिस होता है? इट इज मैंडेटरी। अगर कुछ ऐसा है, दे हैव टू सर्व मी अ नोटिस। आई विल अबाइड बाय द लॉ, आई एम ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दैट्स इट। आई बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। उसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना, खत्म बात। और बाकी चीजें तो मेरे एडवोकेट साहब ने आपको समझाई दी। पुलिस भी कानून का हवाला दे रही है, पुलिस भी कानून का हवाला दे रही है। सवाल ही नहीं देना। मुद्दा ये है, ठीक है, चलो। एक टीचर को ऐसे निकाला जा रहा भाई है। जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती। इन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे एक विचारधारा के बच्चे, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे या तो पैसे वालों के बच्चे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाके यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दो। हम जैसे जो मिनॉरिटी सेक्शन से आते हैं, जो दबे कुचला पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, शोषित वर्ग, उनका इस यूनिवर्सिटी में आना इस सबसे बड़ा क्राइम है इनके लिए कि अगर हम बच्चे आए पढ़ लिख के बढ़िया डिग्री करके आवाज उठाएंगे तो इनके पेट में दर्द होगा, इनके पेट में उस चीज़ का दर्द होगा कि नहीं, ये अब आज हमसे सवाल करेंगे। सो हम क्या इनके सोच से चलेंगे? हम क्या इनको मानेंगे? तुमने बताओ इन बच्चों को कैसे एक क्रिमिनल को चार्जशीट होने के बावजूद, इसी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट करी है, वो कैसे कुर्सी पे है? हाउ कैन वो विदेश कैसे घूम रही है यार? चार्जशीट जमा है मेरे अगेंस्ट फोर्स डॉक्यूमेंट यूज करके, एंड शी इज स्टिल चेजिंग ऑल द पावर एंड एंजॉयिंग इन फॉरेन। मतलब क्या वीजा कैसे क्लियर हुआ? इसी दिल्ली पुलिस ने क्लियर किया ना। सो वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। तो हम डर जाएंगे अमित शाह से, हम डर जाएंगे इन क्रिमिनल से? विल नॉट, टिल एंड विल फाइट। है दम तो देख लेंगे तुम में कितना दम है। कल की तरह दिल्ली पुलिस ने बस लगा दिया, डिटेन करने की तैयारी थी लोगों की, तो ये कर ले डिटेन यार, अभी कर लो, मैं खुद बैठ जाती हूँ, डरती हूँ मैं इनकी बस से। मैंने आपको बोला मार्केट एंड कीप इट एज ए लेसन विद यू। हम लोग लेट हो रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, खाकी से डरना नहीं है। इस देश का कानून दंडात्मक नहीं है, सुधारात्मक है। सो व्हाटएवर ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू। ये इफ दे विल गो अगेंस्ट द लॉ, उनके ऊपर भी कानून लगेगा, उनके ऊपर भी धाराएं लगेंगी। कैन दे डेयर? बोलो करे। मैं डरती हूँ मुझे डिटेन करेंगे। कितनी देख लेते हैं इनकी जेलों में कितना दम है, देख लेते हैं इनके क्या कुछ हुआ था थाने में आपके साथ? बहुत बदतमीजी हुई थी। इन्होंने बस के अंदर इतनी बदतमीजी करी, बाल तक खींचे, घूसे तक मारे, हाथ तक मरोड़े, और पूरा इनका तैयारी थी कि किस तरीके से मेल जो हमारे साथी हैं उनके साथ कुछ बदतमीजी और उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाए। तो आई टोल्ड एवरीबडी टू रेज देयर हैंड व्हाइल कमिंग आउट ऑफ द बस और डू लाइक दिस, बिकॉज दे कैन पुट एनी एलिगेशन ऑन अस। ये याद रखना, SC/ST पे अगर कुछ नहीं चलता तो उनका करेक्टर असैसिनेट कर दो। सो टू हेल विद देम, इनकी परवाह नहीं है। आज देश की जनता को मैं बताना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच सोशल मीडिया। आपको मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग आए, हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया। प्राचार्य साहब ने आपको बताया कि इलीगल नोटिस है जो इन्होंने हमें सर्व किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में रहेंगे तो समानता को मानने वाले, जस्टिस इक्वालिटी की बात करने वाले। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, DU दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।